अस्सलाम वालेकुम। जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार क्यों किया गया और जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल क्यों हो रहा है, इस हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको एक डिटेल्ड रिपोर्ट पेश कर दी गई है। सरकारी जो ऑफिसर्स हैं, जो सरकारी ज़राए हैं, उनका जो दावा है वो ये है कि जो जनरल फैज़ हमीद हैं वो अडयाला जेल के जो अहलकार हैं, और किस लेवल के अहलकार, छोटे मोटे तो ज़ाहिर सी बात है वो तो हैं ही, लेकिन जो सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट है ना बेसिकली, उनके थ्रू इमरान खान के साथ राब्ते में थे। यानी कि इमरान खान यहाँ पर भी नकल कर रहे थे। वैसे तो इमरान खान हमेशा से ही शरीफ ब्रदर्स के बारे में कहते हैं कि भाई इनको अंपायर को साथ मिला करके खेलने की आदत है, लेकिन वक्त ने और तारीख़ ने यह साबित किया कि कौन जो है वो रौंदी मार के खेलता है, कौन हमेशा चीट करके खेलता है, कौन हमेशा अपना अंपायर सेट करके खेलता है। यहाँ तक कि जेल भी अपने अंपायर की सेटिंग के साथ काटी जाती है, और इस बात को इमरान खान साहब ने साबित कर दिया है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो जनरल फैज़ हैं और इमरान खान, जिनके बीच की कॉमन कड़ी, जो कॉमन लिंक है, वो जेल की इंतज़ामिया है, तो जो कि साबित हुआ, और इस हवाले से रिपोर्ट भी शहबाज शरीफ साहब को दी गई है। तो जो इल्ज़ाम इमरान खान साहब जब सहाफ़ियों से मिलते थे और कहते थे कि जी जनरल आसिम मुनीर मेरी जान के पीछे, जनरल आसिम मुनीर बुशरा बीबी की जान के पीछे, वो कभी 3 कतरे हार्पिक के होते थे तो कभी 3 कतरे आर्सेनिक के होते थे, कभी बात फ़र्द वाहिद की होती थी। यानी कि जो उन्होंने फुल टाइम प्रोपेगेंडा और बैशिंग जनरल आसिम मुनीर के ऊपर की, वो सारी की सारी प्लान्ड एंड प्रिपेयर्ड बाय जनरल फैज़ हमीद थी। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सी बातें, ये जो 1971 वाला मामला, ये शेख मुजीब हो, ये हसीना वाजिद हो, कौन कैसे हीरो है, कौन कैसे ज़ीरो है, ये भी बाकायदा तौर पर वो जेल के अंदर अपना बंदा पॉलिसी, जेल के बाहर भी अपना बंदा पॉलिसी, कैदी भी अपना बंदा पॉलिसी, ऑर्डर देने वाला भी अपना बंदा पॉलिसी, सहूलतकार भी अपना बंदा पॉलिसी। यानी कि इमरान खान ने हर जगह पे अपना बंदा पॉलिसी जो है उसको ना सिर्फ यूज़ किया बल्कि एब्यूज़ किया। ये तो मैंने खबर आप तक दे दी। इसके अलावा हासिल क्या हुआ? नुकसान ही नुकसान है पीटीआई का, और इमरान खान का नुकसान ही नुकसान है। इस बारे में हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगेन फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हो गया? लेकिन चैनल की सब्सक्रिप्शन आपने बढ़ानी है, और चैनल की सब्सक्रिप्शन इसलिए बढ़ानी है क्योंकि मैंने खुद से एक ये टारगेट सेट किया है अपने तमाम तर फॉलोअर्स के लिए कि वो आगे लोगों को बताएं, और जो उनके आगे लोग हैं उनसे कहें कि वो मज़ीद आगे लोगों को बताएं। और सिर्फ बताना नहीं है, मतलब सब्सक्राइब भी कराना है। वो जो एक बेल आइकॉन होता है उसको भी प्रेस करना है, और सब्सक्रिप्शन भी प्रेस करनी है। और क्यों प्रेस करनी है? क्योंकि मुझे 1 लाख फॉलोअर्स चाहिए, 1 लाख फॉलोअर्स चाहिए 1 महीने में। प्लीज़ 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 प्लीज़, अगर पाकिस्तान की कौम चाहे, अगर इस यूट्यूब चैनल की कौम चाहे, वो तमाम लोग जो कि इसको सब्सक्राइब किए हुए हैं, इसको फॉलो करते हैं, मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं, मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं, अगर वो चाहें और सच्चे दिल से चाहें, तो ऐसा भला हो सकता है कि मैं अपने टारगेट को अचीव ना करूं, जो कि अभी मैंने 1 लाख फॉलोअर्स का जो टारगेट है वो रखा है। एक छोटा सा टारगेट है, मेरे लिए बहुत मानी रखता है, आप सब लोगों के लिए तो बहुत छोटा सा टारगेट है कि आप लोग बस इतना काम करना है, फ़ोन उठाएँ और वीडियोस को शेयर करें, और इस यूट्यूब चैनल को शेयर करें जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं, एंड एंश्योर कि जो मेरी सब्सक्रिप्शन है वो उस टारगेट तक पहुँच जाए, जो कि 1 लाख का टारगेट है, जो कि मैंने सेट किया है फॉर दिस 1 मंथ। ओके, अब ये बात होगी, आगे आ जाए। आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग था। आज का दिन इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि जब मैं सुबह उठी तो हैशटैग चल रहा था कि भाई जलसा तो होगा। हैशटैग चल रहा है जलसा तो होगा, नंबर 1 पे आ गया जलसा तो होगा। अरे भाई केड़ा जलसा? वही वाला तरनौल वाला जलसा। मसला ये है कि इत्थे आके गल मुक जाती है, तरनौल पे आके हर एक का तरा निकल गया। और किस किस का तरा निकला? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। हुआ ये कि उन्होंने जी कहा कि हमें जलसे की इजाज़त चाहिए। जलसे की इजाज़त जो है इनको पहले नहीं मिली, फिर उसके बाद इनको मिल गई। फिर जब इजाज़त मिल गई, इन्होंने पूरी तैयारियां कर ली, पूरी जो अपने इनके जो सपोर्टर्स थे उन सबको बोला कि उन्होंने कहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, और सबको जो है पूरी अनाउंसमेंट्स और पूरी प्रिपरेशन के साथ पूरी इंस्ट्रक्शंस जो है वो सबको दे दी गई थी। ठीक है, उसके बाद ये हुआ कि जो इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया हैं उन्होंने एनओसी जलसे का कैंसिल कर दिया। जब एनओसी जलसे का कैंसिल हुआ तो फिर क्या हुआ इन रिटर्न? फिर ये हुआ कि ये सब के सब आग बबूला हो गए। पीटीआई वाले, कौमे यूथ,
आग बगूला हो गए। और तब इन्होंने कहा कि ऐसी की तैसी, किसी का बाप इन्हें नहीं रोक सकता जलसा करने से। फिर इन्होंने कहा कि हैशटैग चला चलू के ट्रेंड्स बनाए कि जलसा तो होगा। इतनी बढ़के मारी, इतनी बढ़के मारी, इतनी बढ़के मारी, हालांकि अंदर की कहानी कुछ और थी। उस तरफ भी मैं आ रही हूँ। अभी बड़कों तक रुक जाए। बढ़के खूब मारी कि हम तो ये कर देंगे, हम तो करके दिखाएंगे, हम तो खान को निकाल के दिखाएंगे, हम तो बताएंगे कि जी हम हैं जी कौम यूथ, और ये सारी बातें ना, मतलब बड़ी बड़ी बढ़के हैं। असल में ये कि किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, और फिर ये कि जी जलसा तो होगा, यही वाली बातें जब सारी उन्होंने कर ली, उसके बाद सुबह 7:30 बजे एक ऐसी मुलाकात अडियाला जेल की जिसका किसी को कुछ नहीं पता। और बाद में पता चला कि जी मुलाकात हुई है, 3 लोगों की हुई है। वो 3 लोग कौन हैं? वो 3 लोग हैं जी आज़म स्वाति, उमर अयूब और गौहर खान। ये तीनों इमरान खान से मिले और फिर उन्होंने बाहर आकर के अनाउंसमेंट की कि भाई हम ये जलसा नहीं कर रहे हैं, इमरान खान ने ये जलसा पोस्टपोन कर दिया है और ये जलसा जो है अब 8 सितंबर को होगा। अच्छा, जब ये उनका कहना था कि जी 8 सितंबर को होगा तो मुझे बड़ी हंसी आई। हंस हंस के मेरा बुरा हाल हो गया, मैं तो लोट पोट हो गई। वो लिखते हैं ना हमें एक ROFL, हाँ, रोल ओवर द फ्लो, राइट, वो वाली सूरत हाल मेरी हो गई। वो इसलिए कि भाई जब इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने इनका जलसे का NOC कैंसिल किया तो फिर इनको इतना टार्जन बनने की ज़रूरत नहीं थी ना। अपनी इज्जत रखते, अपनी जो है वो कुछ ख्याल रखते कि भाई हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें की हुई हैं, तो उसी टाइम पे कह देते कि देखें जी बड़ी सिंपल सी बात है। बड़ा आसान सा बहाना था कि जी इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया है, हमारा NOC कैंसिल कर दिया है, सॉरी जलसे का, तो अब हम जलसा नहीं कर सकते। हम क्या करें, बेचारे बन जाते, जो कि हमेशा की तरह बेचारे बनते हैं, और सिंपैथी वोट लेते। इन्होंने भाई रियासत को आंख में डाल के आंख दिखाने की कोशिश की, कर कुछ नहीं सके, कोशिश की। और फिर उसके बाद वो मुँह की खानी पड़ी, वो मुँह की खानी पड़ी, क्योंकि जाहिर सी बात है इनका वर्कर खुआर हुआ। वो जो लोग पहुँचे वहाँ पे स्वाबी पर, वहाँ पर जी गंडापुर साहब जो हैं सर पे कफन बांध के हैं निकले हुए थे और लोगों को 5-5 हज़ार रुपये की बिलियाँ करा रहे थे, 5-5 हज़ार रुपये दे रहे थे और जी बड़ा कह रहे थे। वहाँ पे जी खूब पैसा दे रहे थे। वहाँ से मुझे ख्याल आया कि अभी कुछ दिनों पहले पंजाब के अंदर जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने बिजली के लिए 14 रुपये फ़ी यूनिट 500 यूनिट तक रिलीफ दिया, और ये रिलीफ फ़ौरन ये अगस्त सितंबर वाला रिलीफ है। और इसके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने 45 अरब रुपए जो हैं वो अपनी हुकूमत से, मतलब अपनी सरकारी पैसों से निकाल कर अवाम की इस इमीडिएट जो राहत है उसके लिए उन्होंने सर्व कर दिए कि चलो यार टेम्पररी सही लेकिन थोड़ा सा रिलीफ तो देना आवाम को। आवाम, पंजाब की आवाम तो दुआएं देगी। इसके ऊपर तमाम सूबों को बड़ी तकलीफ हुई, KPK को भी तकलीफ हुई। और मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि KPK को सिर्फ इस तरह का रिलीफ जिस तरह का पंजाब हुकूमत ने पंजाब की आवाम को दिया है, इसी तरह का अगर सेम रिलीफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत KPK की आवाम को दे तो भाई ये रिलीफ के लिए उनको सिर्फ अपनी बजट से, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अपने बजट से सिर्फ 8 अरब रुपए निकालने हैं। अब वो 8 अरब रुपए नहीं निकले, वो हौसला नहीं हुआ कि जी हम 8 अरब रुपए निकाल करके कौम की, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की कुछ हम जो है टेम्पररी उनको एक रिलीफ दे दें, उनकी कोई दाद रसी कर लें, उनको थोड़ा सुख का सांस दे दें। वो अलग बात है कि जब इंतशार फैलाना था, जब आग लगवानी थी, तो जी वो चले जाते थे, बटन ऑन होगा तो ये हो जाएगा, बटन ऑफ होगा तो ये हो जाएगा, लोड शेडिंग हुई तो फलाना टमकाना हो जाएगा, ना हुई लोड शेडिंग तो ऐसे हो जाएगा, इतने घंटे हुई तो मैं ये कर दूंगा, इतने घंटे हुई तो मैं वो कर दूंगा है। और जी कुंडे डालने हैं, बिजली चोरियां करनी, सब कुछ करना है, लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं देना। तो जब ये 5-5 हज़ार रुपए बांट रहे थे ना लोगों को सर पे कफन बांध के, हैं, तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि ये किस तरह के लोग हैं भाई, किस तरह के बेज़मीर। और खैर मैं कुछ और बोलना नहीं चाहती, वैसे बोलना तो मैं कुछ और ही चाहती थी, लेकिन ये किस तरह के बेज़मीर और किस तरह के ठंडे ठार किस्म के, सेल्फिश किस्म के लोग हैं कि जब अपनी बारी आती है, अपनी सियासत की बारी आती है, इमरान खान की बारी आती है, और जब नंबर बनाने की बारी आती है तो जो गंडापुर हैं वो जितने चाहे मर्जी पैसे लगा लें, सवाबी पे लोगों को इकट्ठा करें, 5-5 हज़ार रुपये लोगों को दें, ना दें, जो भी है, लेकिन जब आवाम को रिलीफ देने की बारी आएगी तब सरकारी अपने खैबर पख्तूनख्वा के ही खजाने से, वो पैसे इनके अपने तो नहीं होते ना, गंडापुर साहब अपनी जेब से थोड़ा ना पैसे देते हैं, वो पाकिस्तान की आवाम के टैक्स के पैसे, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के ही
जो है वो जनरेटेड टैक्स के पैसे होते हैं। तो अगर वही पैसे उनमें से 8 अरब रुपए इन्हीं को रिलीफ दे देंगे तो क्या कोई गलत होगा? खैर, एक तो ये मैंने बताया था। दूसरा ये कि शेर अफजल मरवत साहब ने भी बड़ी जो है वो लंबी लंबी बातें की थी, लंबी लंबी छोड़ी थी और बहुत ही बढ़के लगाई थी कि भाई मैं तो चूड़ियाँ पहन लूँगा। तो मुझे तो गाना याद आ रहा है, मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं। तो भाई वो जो मरवत साहब है ना, उन्होंने चूड़ियाँ पहन ली क्योंकि जलसा तो नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भाई अगर जलसा ना हुआ, पता नहीं, वैसे तो किसी कमरे में बैठे हुए थे, छोटा सा कमरा मुझे लग रहा था, लेकिन वहाँ से बैठ करके कुछ ऑडियो वीडियो अपने कह रहे थे कि जी सब जलसे पर आएँ और ये है और वो है और ये देखना हर हालत में जलसा होगा, हो के रहेगा ये जलसा और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन और अगर ना हुआ तो भाई ये, और अगर मैं ना गया और अगर ना हुआ तो भाई मैं तो चूड़ियाँ पहन लूँगा। तो अब उन्होंने चूड़ियाँ पहन ली है। वक्त हुआ जाता है कि शेर अफजल मरवत साहब जो है दोनों हाथों में चूड़ियाँ पहन के छन छन खन 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 उसकी करें। अच्छा, अब जब ये सारा कुछ हो गया, कट टू अलीमा खान। अलीमा खान साहिबा तप गई। अलीमा खान ने सीधा सीधा अदम एतमाद का इजहार किया। और अदम एतमाद का इजहार उन्होंने किस पर किया? अदम एतमाद का इजहार उन्होंने किया आजम स्वाति पर, अदम एतमाद का इजहार उन्होंने किया गौहर खान पर, अदम एतमाद का इजहार उन्होंने किया उमर अयूब पर। अदम एतमाद होता तो ठीक थी, फिर भी एक्सेप्टेबल था, लेकिन गद्दारी, 2 नंबरी, इनको इस्टेब्लिशमेंट का बंदा कह रही हैं कि जी ये सारे इस्टेब्लिशमेंट की बात सुनते हैं। मुझे बताएं, सुबह 7:30 बजे, ये अलीमा खान कह रही हैं, ये मैं नहीं कह रही, अलीमा खान कह रही हैं कि सुबह 7:30 बजे कैसे इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई इन लोगों की, और कैसे इमरान खान साहब ने इनको कहा कि जी जलसा कैंसिल होगा, और कैसे इन लोगों ने आके इमरान खान का नाम लगा के जलसा कैंसिल किया। यानी कि अलीमा खान ये कह रही हैं कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, ये तीनों इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल करके जलसा जो है इन्होंने खुद से कैंसिल किया है और नाम ये इमरान खान का लगा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं ना, ये इमरान खान को जेल से बाहर नहीं लाना चाहते और इसीलिए इमरान खान साहब अभी जेल के अंदर हैं बकौल अलीमा खान के, क्योंकि ये जो इस तरह के लोग हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है ये तमाम तर कार्रवाइयाँ करें। अब जब इतने बड़े इल्ज़ामात, कोई और नहीं, कोई नून लीग लगाए, कोई पीपल्स पार्टी लगाए, समझ में भी आता है, लेकिन ये इल्ज़ामात कौन लगा रहा है? ये इल्ज़ामात इमरान खान के अपने घर से आ रहे हैं, पार्टी से भी नहीं मैं कह रही, अपने घर से आ रहे हैं, जो कि उनकी बहनें कर रही हैं। अच्छा, फिर अंदर की खबरें अगर हम सूत्रों की माने, अगर हम ज़राए की माने, तो ज़राए हमें ये बताते हैं कि अब अलीमा खान ने अपनी बाकी बहनों को साथ मिला करके ये कहा है कि पार्टी के ये जो उमर अयूब एंड ये जो आज़म स्वाति और ये जो गौहर खान, ये जो भी हैं, ये जो चाहे मर्जी करें, हम सारी बहनों को जो है इकट्ठे हो करके एक मूवमेंट शुरू करनी है और उस मूवमेंट का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद और उस मूवमेंट का सिर्फ़ और सिर्फ एजेंडा यही होगा कि इमरान खान को बाहर निकालना है। एट द सेम टाइम जब ये सारा कुछ चल रहा है, पीटीआई की जो पार्टी है, पीटीआई जो है वो पूरी तितर बितर होकर के रह गई है। और ऐसे में जो बहुत सीधी सी बात है कि इमरान खान कभी जलसा कराते हैं, कभी जलसा नहीं कराते, तो इसमें असलियत ये है कि बहुत से लोगों को पहले से पता था कि ये जलसा नहीं होना, लेकिन फिर भी अपने लोगों को ख्वार किया गया। फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने सपोर्टर्स के पैसे ज़ाया कराए और लास्ट मोमेंट पर आकर उनको डिच किया, ये बता करके कि जी जलसा कैंसिल कर दो। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इमरान खान खून चाहते हैं, इमरान खान इंतशार चाहते हैं, इमरान खान लड़ाई चाहते हैं, इमरान खान फड्डा चाहते हैं, इमरान खान अपने सपोर्टर्स को इश्तियाल दिलाना चाहते हैं, ताकि इश्तियाल में आकर के इस हुकूमत के ख़िलाफ़, इस रियासत के ख़िलाफ़ ये फिर से ऐसी कोई हरकतें करें जैसे 9 मई को की गई थी। कोई गल समझ आई है? जिसको नहीं आई है वो फिर अपने दिमाग का इलाज कराए, और जिसको आ गई है मैं यही कहूँगी कि जी आप बड़े समझदार हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ एक दफ़ा फिर से एक पूरे जैसे कहते हैं ना 24 घंटे अपने इर्द गिर्द जो है वो सारी सेंटर ऑफ अटेंशन रखना सबकी, और अल्टीमेटली एंड पर वो काम करना जो कि आपने एक्चुअली पहले से प्लान किया हुआ था। अच्छा, अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर ये ज़रूर हुआ कि हुकूमत की दौड़ लगी। अब हुकूमत का तो काम था, उन्होंने सारे भाई मतलब कि इतने कंटेनर लगा के तमाम रास्ते वगैरह उन्होंने सब बंद कर दिए, और इसलिए उन्होंने बंद किए कि भाई ताकि कोई अनरेस्ट की जो सूरत हाल है वो ना क्रिएट हो। अब ये तमाम तर सूरत हाल है कि जलसे की अनाउंसमेंट करके भी ये जलसे से पीछे हट जाते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या अब पीटीआई कोई जलसा कर सकेगी? तो इसका जवाब है कि पीटीआई अब कोई जलसा कर सके तो छोड़ें, पीटीआई जलसा करने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि पीटीआई ने जलसा करना ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं ना कि अवाम के अंदर
और उस आवाम के अंदर जो भी मुट्ठी भर इनको जो फॉलो करती है, उसके अंदर जो है वो एक आग लगाना है, एक तीली लगाना है। जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं ना कि तीली लगाना है और तीली लगाऊंगा, तो ये तीली लगाने की बार बार जो है ये कोशिशें करते हैं। लेकिन वो जो तीलियां हैं वो जनरल आसिम मुनीर का डंडा और जो शहबाज शरीफ साहब की जो ठंडी फूके हैं ना, वो इस तीली को बुझा देता है बार बार। सो ये जितनी चाहे मर्जी तीलियाँ लगाते रहें। अब जैसे कि दोबारा से शहबाज शरीफ साहब ने यूथ कन्वेंशन के ऊपर ये कौम को बताया कि किस तरह से वो और जनरल आसिम मुनीर यक जान दो कालिब है। उन्होंने फिर से ये बताया कि किस तरह से वो और जनरल आसिम मुनीर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं। उन्होंने फिर से एक दफ़ा कौम को बताया बग़ैर शेख मुजीब का नाम लिए कि देखिए भाई, जिसने पाकिस्तान को तोड़ा उसके मुजस्मे के साथ आज क्या हो रहा है, राइट। तो उन तमाम तर सियासतदानों को सबक हासिल करना चाहिए जो कि पाकिस्तान को तोड़ने की बात करते हैं, एक डिवाइड क्रिएट करने की बात करते हैं। उनका अंजाम यही होगा। बिल्कुल ठीक बात की शहबाज शरीफ ने, नाम भी नहीं लिया किसी का और मैसेज भी पहुंचा दिया। जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी बिल्कुल इसी किस्म की सिमिलर बातें की और जनरल आसिम मुनीर साहब ने बल्कि एक कदम आगे जाकर उन्होंने कहा कि भाई वो जो लोग थे जिनका बयानिया डिफ़ॉल्ट का था कि जी मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, वो किधर गए, कहाँ हैं वो लोग? तो जी हम भी आपसे पूछते हैं, वो कित्थे हो मामे, हो कित्थे हो, निकलो बाहर, सरकार ज़रा चेहरा ते विखाओ, कित्थे हो तुसी कि जी मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है। और आखिर पे मैं इस चीज़ पे बात ख़त्म करूँगी कि ये जो जनरल आसिम मुनीर हों या शहबाज शरीफ हों, ये जो यूथ कन्वेंशन हो या फिर ये मौजूदा अभी के हालात हों, ये एक चीज़ बड़ी क्लियरली बता रहे हैं कि ये आज के पाकिस्तान का मंजर है, कि आज के पाकिस्तान का मंजर, आज के पाकिस्तान का एजेंडा, आज के पाकिस्तान का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़े और द प्राइम मिनिस्टर एंड द स्टेट एंड द आर्मी चीफ ये सब एक पेज पर हैं और इनका सिर्फ एक ही मकसद और एजेंडा है, वो ये है कि पाकिस्तान किसी तरह आगे की तरफ बढ़ जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, मतलब ले लेके भाई नाम उनका मैं थक गई हूँ, यही यूथिया ब्रिगेड वाले, जिनसे सिर्फ अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही और हार को बर्दाश्त ना करने के चक्कर में ये पाकिस्तान की आवाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो भाई वो जो अपनी रियासत के साथ खिलवाड़ करें, क्योंकि रियासत तो माँ जैसी होती है ना, तो वो लोग जो रियासत के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो अपनी आवाम के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो लोग जो कि वोट लेने के लिए जो है सब कुछ कर गुजरते हैं और फिर उसके बाद जब ये असेंबलियों में आ जाते हैं तो ये आवाम को कीड़े मकोड़े समझते हैं। ख़ास तौर पे अगर ये असेंबली में ना आए, जैसे इमरान खान साहब हैं या जैसे पीटीआई के वो लोग हैं जो नहीं जीते, तो ये पाकिस्तान को तोड़ने की बात करते हैं, आपस में पाकिस्तानियों को लड़वाने की बात करते हैं। सो जो कोई भी रियासत के खिलाफ, धरती माँ के खिलाफ, उसके ऊपर तो सिर्फ लानत ही बनती है और तो कुछ नहीं बनता। तो उसके ऊपर लानत, लख दी लानत। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।